आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। फ्रियों में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय हम परमेश्वर के जीवित वचन को सीख सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में एक वचन को पढ़ सकते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 22 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर इस पुस्तक को लिखने वाला सुलेमान बच्चों को सिखा रहा है कि कैसे उनको अपने माता पिता की सुनना है और उनका आदर करना है। सबसे पहली बात उनको सिखा रहा है कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। प्रियो, कई बार ऐसा होता है हम अपने पिता की सुनते नहीं हैं, परंतु हम अपने पिता को सुनाते हैं। हो सकता है आज कई बच्चे मुझे सुन रहे होंगे। परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे कहना चाहता है कि जो माता पिता परमेश्वर ने आपको दिया है, उस माता पिता की आप सुनने वाले हो जाए। उस माता पिता को आप कभी तुच्छ ना समझे। उस माता पिता को जो परमेश्वर आपको दिया है, कभी ऊंचे आवाज में उनसे बातचीत ना करे, परंतु हमेशा अपने माता पिता की सुनने वाले हो जाए और उनका आदर करने वाले बन जाए। यीशु मसीह जो पुराने नियम में जो 10 आज्ञा है, उसमें का 5वां आज्ञा है अपने माता पिता की आज्ञा मानना या उनका आदर करना। प्रियो, हमारा कर्तव्य है कि जो माता पिता परमेश्वर ने हमको दिया है, हम उनकी आज्ञाओं को माने, हम उनका आदर करें, हम उनका सम्मान करें और हम उनकी सुने। लेकिन आजकल के नए पीढ़ी के लोग अपने माता पिता की सुनते नहीं हैं। वे अपनी सुनते हैं, अपने मित्रों की सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे यही कहना चाहता है प्रियो कि हमको सबसे पहले अपने माता पिता की सुनना है, अपने माता पिता का आदर करना है। ये बाइबल का वचन सिखाता है। इसलिए यहाँ पर सुलेमान कहता है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। क्या आप अपने पिता की सुनते हैं या आप अपने पिता की सुनाते हैं? हो सकता है आप पढ़ लिख कर अपने माता पिता से ज्यादा बुद्धिमान बन गए होंगे, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार आपको अपने माता पिता की सुनना है। हो सकता है आपका माता पिता बुजुर्ग होंगे, फिर भी आपको अपने माता पिता की सुनना है। आप हो सकता है अच्छा पद में होंगे, हो सकता है परमेश्वर आपको अच्छा ऊंचे स्तर पर लेकर गया होगा, फिर भी बाइबल के वचन के अनुसार हमको अपने माता पिता की सुनना है और सुनकर उनको आदर भी देना है। लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और दूसरा, तेरी माता जब बूढ़ी हो जाए उसको तुच्छ नहीं जानना। कई बार अपने माता पिता को लोग तुच्छ समझते हैं, लेकिन बाइबल ये बात सिखाता है कि माता जब बूढ़ी हो जाए उस समय में भी उसका आदर करना है, उस समय में भी उसकी सुनना है। क्या आप अपने माता पिता की सुनते हैं? आज अपने सीने पर हाथ रख के परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे ऐसा बना दे कि मैं अपने माता पिता के लिए विश्वासयोग्य बन जाऊं प्रभु। मैं अपने माता पिता की सुनने वाला बन जाऊं प्रभु, और कभी मैं उनको तुच्छ न समझूं। प्रियो, परमेश्वर ने जो माता पिता आपको दिया है वे सबसे सुंदर है, वे सबसे अच्छा है। हमेशा आपका काम है कि आप अपने माता पिता की सुनने वाले बन जाए और कभी भी आप उनको तुच्छ न समझे, क्योंकि माता पिता आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। जिस मुकाम पर अभी आप हैं वो आपके माता पिता का ही पूरा योगदान है। इसलिए हमेशा अपनी माता पिता की सुनने वाले बन जाए और कभी उनको तुच्छ न समझे, हमेशा उनका आदर सम्मान करने वाले बन जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में स्वामी आज की सुबह आपके पास में आते हैं। सुने गए वचन के अनुसार परमेश्वर हम सब अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज से पिता, हर एक भाई बहन, विशेष करके पिता परमेश्वर का जवान भाई और बहन अपने माता पिता की सुनने वाले हो जाए और पिता परमेश्वर
आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाए। प्रभु आप सहायता करें, आज दिन भर संभाल प्रभु, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया है। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।